नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युगचरण। आइए जानते हैं आज 6 अगस्त की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युगचरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की पहली खबर है कि सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। साथ ही जमानत याचिका के लिए निचली अदालत जाने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि सीबीआई ने केजरीवाल की गिरफ्तारी बिना किसी ठोस कारण के की। कोर्ट ने 29 जुलाई को इसी मामले में हुई सुनवाई में फैसला सुरक्षित रख लिया था। हिंसा के बाद बांग्लादेश पीएम हसीना का इस्तीफा, देश छोड़ा। बांग्लादेश में 2 महीने से चल रहे आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार 5 अगस्त को पद से इस्तीफा दे दिया। हिंसक माहौल के चलते शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। वे सेना के विमान से रवाना हुईं। खबरों के मुताबिक उनकी बहन रेहाना भी साथ हैं। वे बंगाल के रास्ते दिल्ली पहुंच गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतर गया है। उसके बाद वे लंदन, फिनलैंड या दूसरे देश जा सकती हैं। बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने कहा, हम अंतरिम सरकार बनाएंगे, देश को अब हम संभालेंगे। आंदोलन में जिन लोगों की हत्या की गई है उन्हें इंसाफ दिलाया जाएगा। ईडी ने कहा, सिसोदिया के खिलाफ मामला मनगढ़ंत नहीं। सुप्रीम कोर्ट में आज आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत से जुड़ी 2 जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की। एक याचिका सीबीआई की जांच वाले भ्रष्टाचार मामले में है, वहीं दूसरी ईडी की जांच वाले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में है। दोनों याचिकाएं शराब नीति केस में जमानत से जुड़ी हुई हैं। कोर्ट में ईडी ने मनीष की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उसके पास ऐसे दस्तावेज हैं जो यह दर्शाते हैं कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में सिसोदिया शामिल हैं। ये कोई मनगढ़ंत मामला नहीं है। मुंबई की सभी 36 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी। पार्टी के जुड़े लोगों ने जानकारी दी है कि मुंबई की सभी 36 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके लिए मुंबई ऑफिस में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अक्टूबर महीने में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने फिलहाल तारीखों का ऐलान नहीं किया है। अग्निवीरों की शहादत पर कारगिल पैकेज देगी राजस्थान सरकार। राजस्थान में अग्निवीरों की शहादत पर अब राज्य सरकार परिवार को कारगिल पैकेज देगी। राज्य सरकार ने शहीदों को दिए जाने वाले पैकेज में अग्निवीरों का भी शामिल किया है। सोमवार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने अग्निवीरों के लिए सुविधाएं देने की घोषणा की है। शहीद अग्निवीर की पत्नी को कारगिल पैकेज के तहत 25 लाख नकद, 25 बीघा नहरी जमीन या एमआईजी का मकान, सरकारी नौकरी, बच्चों की फ्री शिक्षा, माता पिता को 5 लाख की एफडी, रोडवेज में फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी। अग्निवीर के स्थायी विकलांग होने की स्थिति में भी सरकार कारगिल पैकेज जैसी सुविधा देगी। अमेरिका में मंदी की आशंका से सेंसेक्स 2222 अंक गिरा। अमेरिका में मंदी की आशंका के चलते हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी आज 5 अगस्त को सेंसेक्स 2222 अंकों की गिरावट के साथ 78,759 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 662 अंक की गिरावट रही। यह 24,055 के स्तर पर बंद हुआ। रेसलर निशा चोट की वजह से क्वार्टर फाइनल हारी। भारतीय पहलवान निशा दाहिया पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचते पहुंचते रह गई। वे रेसलिंग की विमेंस 68 केजी कैटेगरी का क्वार्टर फाइनल में 10-8 से हार गईं। एक समय निशा 8-1 की बढ़त पर थीं, लेकिन उनके हाथ में चोट लग गई और निशा आखिरी कुछ सेकंड में 10-8 से हार गईं। सहारा ग्रुप की कंपनियों की जांच कर रहा एसएफआईओ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस एसएफआईओ सहारा ग्रुप की कंपनियों से संबंधित मामले की डिटेल्ड जांच कर रहा है। एसएफआईओ की रिपोर्ट के बाद ग्रुप पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
जम्मू कश्मीर में 5 आतंकवादी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सोमवार को 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। सुरक्षा बलों के ज्वाइंट चेकिंग ऑपरेशन में तीनों को हिरासत में लिया गया। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिले हैं। इसमें मैगजीन सहित एक पिस्तौल, गोलियां, ग्रेनेड, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) शामिल हैं। इसके अलावा पुलवामा के अवंतीपोरा से 2 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से एक पिस्तौल, 2 मैगजीन और गोला बारूद मिला है। वहीं 4-5 अगस्त की रात अखनूर और सुंदरबनी सेक्टर्स में लाइन ऑफ कंट्रोल (LOC) के पास घुसपैठ की कोशिश हुई, जिसे सेना ने नाकाम कर दिया। ताजमहल में घुसकर महिला ने मुख्य गुंबद पर भगवा लहराया। आगरा के ताजमहल में सावन के सोमवार पर महिला ने मुख्य गुंबद के ऊपर जल चढ़ाया। उसने भगवा कपड़ा भी लहराया। महिला ने दावा किया कि वह बोतल में गंगा जल लेकर गई थी। सूचना मिलते ही CISF के जवान पहुंचे। उन्हें देखते ही महिला भागने लगी। जवानों ने महिला को दौड़ाकर पकड़ लिया। महिला की पहचान अखिल भारत हिंदू महासभा की आगरा जिलाध्यक्ष मीरा राठौर के रूप में हुई है। बंगाल के मंत्री अखिल गिरी का इस्तीफा। पश्चिम बंगाल के जेल मंत्री अखिल गिरी ने सोमवार को पद से इस्तीफा दे दिया। 3 अगस्त को पूर्व मेदिनीपुर की महिला जिला वन अधिकारी को धमकाने का वीडियो सामने आया था। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस TMC ने उनसे इस्तीफा मांगा था। गिरी ने आज अपना इस्तीफा चीफ सेक्रेटरी के जरिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भेज दिया। उन्होंने कहा, मैंने जो किया वो अपने लोगों के लिए किया। मैं किसी अधिकारी से माफी नहीं मांगूंगा। मैं सिर्फ मुख्यमंत्री से माफी मांग सकता हूं। इलेक्शन कमीशन बोला, चुनाव को बदनाम करने की कोशिश की गई। चुनाव आयोग ने रविवार को कहा कि अब तक के सबसे बड़े चुनाव को बदनाम करने के लिए कुछ झूठा कैंपेन चलाया जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से कराए गए हैं। चुनाव के हर चरण में उम्मीदवारों और स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया है। इलेक्टोरल डेटा और रिजल्ट कानून के तहत वैधानिक प्रक्रियाओं के अनुसार है। सोना 693 रुपये गिरकर 69,699 रुपये पर आया। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 693 रुपये गिरकर 69,699 रुपये का हो गया है। कल इसके दाम 70,392 रुपये प्रति 10 ग्राम थे। वहीं 1 किलो चांदी 1,765 रुपये गिरकर 81,736 रुपये प्रति किलो हो गई है। मनु भाकर क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की ध्वजवाहक होंगी। डबल ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर पेरिस ओलंपिक के क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की ध्वजवाहक होंगी। भारतीय ओलंपिक संघ IOA के एक अधिकारी ने PTI को बताया, हाँ, मनु को ध्वजवाहक चुना गया है। उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और वह इस सम्मान की हकदार हैं। 70 साल की उम्र में चेयरपर्सन पद छोड़ेंगे गौतम अडानी। अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी ने 70 साल की उम्र में पद छोड़ने की योजना बनाई है। अभी वह 62 साल के हैं। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने एक इंटरव्यू के हवाले से बताया कि अडानी साल 2030 की शुरुआत में कंपनी की कमान अपने बेटों व चचेरे भाइयों को सौंप सकते हैं। यह पहली बार है जब गौतम अडानी ने अपने उत्तराधिकारी को लेकर बात की है। रिपोर्ट के अनुसार अडानी जब रिटायर होंगे तो उनके 4 उत्तराधिकारी, बेटे करण और जीत, चचेरे भाई प्रणव और सागर फैमिली ट्रस्ट की तरह बेनिफिशियरी लाभार्थी बन जाएंगे। तो दोस्तों, यह थी आज शाम की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।